बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत सारा महान पुरुषों के विषय में जिसको परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य के साथ अपनी महिमा के लिए, अपने लोगों के छुटकारे के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसके ऊपर अध्ययन करना, वचन सुनना, चर्चा करना हमारे लिए एक अनुभव है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए आशीष का कारण है। मूसा नबी के विषय में और उनके बहन मरियम के विषय में, भाई हारून के विषय में हम लोग कई बार सुन चुके हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि मूसा के माँ के विषय में हम लोग कोई सब नहीं सुने। आज मैं मूसा नबी के माँ के विषय में कुछ दिलचस्प तथ्य होंगे आपके बीच में, जिसके द्वारा हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति आपके साथ साझा करने के लिए चाहता। बाइबल में मात्र 2 जगहों में मूसा नबी के माँ का नाम जिक्र है। निर्गमन का किताब 6 अध्याय 20वीं आयत में हम देखते हैं, तथा गिनती की किताब 26 अध्याय 59वीं आयत में मूसा नबी का माँ का नाम जिक्र है। इसका नाम है योकेबेद। इस योकेबेद औरत बहुत सारी विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। निर्गमन का किताब 2 अध्याय 1 से लेकर 4 आयत तक जब हम लोग अध्ययन करते हैं, या पूरा अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, मूसा नबी के जन्म के समय में जो घटना मिस्र देश में जो हुआ सबको मालूम है। इब्रानी परिवार में जन्म होने वाला हर एक पहिलौठों को नील नदी में फेंकना और उन्हें जान से मारना फिरौन राजा का आदेश। जब मिस्र देश की ओर हम जाते हैं कि जितना भी इब्रानी परिवार है, हर एक परिवार में रोना चिल्लाना हम देखते हैं। लोग अपना बेटा को, पहिलौठों को क्या किया, नील नदी में राजा के आदेश को पालन करते हुए फेंक रहा। बड़ी तबाही को हम लोग देखते हैं, बड़ी समस्या को हम देखते हैं, बड़ी चुनौती को हम देखते हैं। और इसी के बीच में जब मूसा का जन्म हुआ, जब माँ ने अपने बेटा को देखा, योकेबेद ने जब अपने बेटा को देखा, बहुत सुंदर, उस माँ ने अपने बेटा को नील नदी में फेंकने के लिए नहीं चाहा, वरना अपनी बेटा का बच्चा को चाहा। राजा का आदेश तो है, पाम औरत हिम्मत के साथ एक फैसला लिया है, मैं अपने बेटा को नहीं मार सकती, मैं अपने बेटा को बचाऊंगी। जो इस घटना को सुनते हैं, जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे और हमसे बात करते हैं। हमारे बच्चों के विषय में हमारा सोच क्या है, उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए हम किस प्रकार का विचार को लेकर जीवन व्यतीत करते हैं। हमें परमेश्वर का सीधी इच्छा को जानने की जरूरत है। भारत की संस्कृति के अनुसार नारी सम्मानित है, परिवार में औरत का सबसे बड़ी योगदान है। घर को संवारने वाली, घर का निर्माण करने वाला, घर में सदैव रहने वाला स्त्री के द्वारा होता है। पर हम अधिकतर इन बातों को नहीं समझते, हम अपने जिम्मेवारी को पूरा नहीं निभाते, या परमेश्वर का योजना को नहीं समझ पाते। मूसा के ऊपर परमेश्वर का बड़ी योजना है। औरत योकेबेद की माँ इन बातों के विषय में भली भांति जानती थी, इसलिए जोखिम उठाने के लिए तैयार रही। जब हम 2 अध्याय में जब हम लाते, वहां पर बड़ी सुंदर तरीका से घटना का विवरण को हम लोग देखते हैं। 2 आयत में जब हम लाते, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि लगभग 3 महीने तक अपने घर में मूसा को छिपा कर रखा। 3 महीने तक कितना बड़ी साहस या रिस्क इस औरत ने लिया। अभी उनको समझ में आ गया, मैं अपने घर के अंदर मूसा को नहीं छिपा सकता, क्योंकि बच्चा बाहर निकलने लायक हो। तब उस माँ ने बच्चा के लिए और एक योजना तैयार किया। 2 अध्याय 3 आयत में हम लोग देखते, उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई
और उसने बालक को रखकर नील नदी के किनारे कसों के बीच छोड़ आई। विश्वास हम सब करते हैं, पर उस विश्वास सिर्फ काफी नहीं है। और याकूब का पत्री में वचन कहती है, काम के बिना विश्वास व्यर्थ है। इस औरत को देखिएगा, 3 महीने तक बड़ी मेहनत की, अपने बच्चे को संभाल कर रखी। अभी मूसा बड़ा हो गया, 3 महीना पार हो गया, अभी रखना मुश्किल हो गया अपने घर के अंदर। उसके लिए एक टोकरी बनाई और उस बच्चे को टोकरी में, इस बालक को रख करके नील नदी में छोड़ आई है। यहाँ पर इस कहानी से परमेश्वर आपसे हमसे बात करते हैं। बने रहने वाला विश्वास, हमें अपने काम करना और विश्वास रखना और प्रभु पर छोड़ देना और विश्वास में बने रहना। योकेबेद ऐसा विश्वास रखा, छोड़ आई। प्यारो, इस प्रकार का विश्वास के आधार क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा, सभी लोगों में ऐसा विश्वास नहीं है, और योकेबेद में ये विश्वास होने का मुख्य कारण, जब हम लोग उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, इसका 15 अध्याय 13 से लेकर 14 तक जब हम लोग अध्ययन करते हैं, वहां पर परमेश्वर इब्राहिम को वायदा करते हैं। कहते हैं कि तेरे लोग जो है, इसराइल के लोग पराये देश में जाएंगे, वहां पर गुलाम रहेंगे और वहां से चुरा करके वापस वादा की गई जमीन की ओर लेके आएंगे। तो मूसा का माँ को ये सारे बात भली भांति जानती है और उनको मालूम है परमेश्वर का ईश्वरीय योजना मेरे बच्चों को। घटना को जब हम लोग और नीचे की ओर अध्ययन करते हैं, परमेश्वर उस औरत को निराश नहीं किया। योकेबेद को परमेश्वर आदर किया, सम्मान किया। अपने अलौकिक कार्य परमेश्वर उस स्त्री के जीवन में किया। बेटे को छोड़ वापस आई और परमेश्वर उस बालक को नहीं छोड़ा। मूसा का पालन पोषण आगे हम देखते हैं राजमहल में हुआ। राजा का बेटा होकर के मूसा का पालन पोषण, ये सारे बातें योकेबेद के विश्वास के द्वारा हुआ है। परमेश्वर किसी के कर्जदार नहीं, वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं। योकेबेद का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, मेरा भी परमेश्वर है। लाखों संख्या में लोगों को मिस्र देश से चुराकर, जंगल में से होकर कनान की तरफ लाल समुद्र पार कराते हुए, इसके बीच में अनगिनत चमत्कार हुआ। ये सारे चमत्कार योकेबेद का बेटा मूसा के द्वारा हुआ। आज मैं आपसे बताने के लिए चाहता हूं, ये कहानी नहीं है, एक घटना है। इस घटना से हमें कुछ सीख प्राप्त करने की जरूरत है। इसलिए केवल सुनने वाला नहीं करना, योकेबेद की तरह हम भी अपने आप में विश्वास को लाएंगे। हमारे परमेश्वर आज और कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। योकेबेद का परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, आपको बच्चों को उज्जवल भविष्य दे। ये प्रार्थना और कामना के साथ मैं अपनी बातें को विराम करता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे।